हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने फॉर्म ओपन कर दिए हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, दिल्ली विश्वविद्यालय ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो 2020 के वो ओपन कर दिए हैं। तो इसका प्रोसीजर जान लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोग इसका प्रोसीजर ये है कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल के थ्रू लॉगिन होना है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आप कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा जब आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए इंटरफेस आने के बाद आपका पर्सनल जो डिटेल होगा वो फिलअप करना पड़ेगा। तो पर्सनल डिटेल में आपका फर्स्ट नेम आएगा और लास्ट नेम आएगा। अगर मिडिल नेम है तो आप लोग डाल सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अप्लीकेंट जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फीमेल, मेल, अदर। और अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालनी ज़रूरी है। और आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस और नो क्लिक कर दीजिए। और इस पर कैटेगरी पूछा गया है, तो कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसे आप सेलेक्ट करिए, वरना अनरिजर्व छोड़ दीजिए। और अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेज, जो भी आपकी, यदि आप माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई करते हैं, यदि आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। आधार कार्ड इज़ नॉट ए मैंडेट, बट आप डाल सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल अगर डालते हैं तो ठीक रहेगा मेरे अनुसार। और जो डोमिसाइल है वहाँ पे ये जहाँ के हैं आप, जहाँ का आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे मेरा दिल्ली का है तो मैंने किया हुआ है। और हाँ, अल्टरनेटिव कोई ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं इसमें, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं डाले तो मैंडेट नहीं है। जिन पे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है। सो आप फैमिली डिटेल में अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपकी मदर का नेम आएगा और उनकी मदर ऑक्यूपेशन आएगा, जो भी है आपका वो आप कर दीजिए, वरना आपको खाली छोड़ दीजिए, नॉट एप्लीकेबल छोड़ दीजिए। गार्जियन फादर नेम जो भी है फादर नेम वो डालिए और ऑक्यूपेशन उनका डाल दीजिए। और आपका एड्रेस, मदर ऑफिस एड्रेस और फादर ऑफिस एड्रेस अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड कोटा बेसिक वर्ड कोटा डिटेल है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्ड कोटा, अगर वर्ड कोटा है कोई तो आप कर दीजिए, वरना नॉट एप्लीकेबल छोड़ दीजिए। अदर कैटेगरी कोटा है, पीडब्ल्यूडी, जैसे पीडब्ल्यूडी नॉट पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रन विंडोज और आर्म फोर्स, ये सब नॉट एप्लीकेबल है। कश्मीरी माइग्रेंट, प्रधानमंत्री जो भी है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो भी है, JNK स्टडीज़ के लिए, सिक्किम जो भी है स्टूडेंट, तो आप जो है आप कर दीजिए यहाँ पे। और फिर एड्रेस आपको डालना अनिवार्य है। इस पे जिस पे स्टार लगे हुए हैं आपको भरना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप अगर जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है जो वो परमानेंट है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और बैंक डिटेल डालनी है आपको यहाँ पे अपनी, एंड देन सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा जो आपका स्टेप होगा वो एकेडमिक का होगा। एकेडमिक में यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन यहाँ जब हम सबमिट करेंगे फर्स्ट स्टेप तो यहाँ प्रीव्यू देखने के लिए आएगा। प्रीव्यू एक बार चेक कर लीजिए जो भी आपका है, और एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका एकेडमिक जो आएगा उसमें आपको एक तरह से इसमें ये बताना है कि एग्जामिनेशन डिटेल देनी है कि आपने कौन से बोर्ड से पढ़ाई की है, 12वीं कहाँ से की है, और जो भी एडिशनल डिटेल्स हैं वो आपको डालनी होगी। और स्कूल लोकेशन है, मीडियम ऑफ स्टडी क्या है आपका, इंग्लिश है, हिंदी है। और हिंदी लैंग्वेज स्टडी जो 3rd नंबर पे ये है, इस पर आपको ये ध्यान देना है। इसमें पूछा गया आपने जो हिंदी में कहाँ तक पढ़ाई की है, जैसे पहले से लेकर कोई 5वीं तक हिंदी पढ़ाई करता है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वरना आप अभी तो सबके बारे में 12वीं तक की इंग्लिश में पढ़ाई करता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले अहम बात यह है, जो यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, पर्शियन। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपकी 12वीं में ये सब्जेक्ट थे तो आप उस पर यस कर दीजिए या नो कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई भी नहीं है तो सब पे नो कर दीजिए। अगर है तो आप करिएगा, वरना यस मत करिएगा इसको। फिर आप जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप प्रीव्यू का ऐसा ही ऑप्शन सामने जो खुला हुआ है ऐसे दिखेगा, फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पे करने के बाद आपका एंट्रेंस का जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस का स्टेप ओपन हो जाएगा। अगर आप एंट्रेंस बेस पे एग्जाम देना चाहते हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिएगा। एंड देन प्रीव्यू फिर आएगा, प्रीव्यू देख लीजिएगा। फिर आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो कर लीजिए। स्पोर्ट्स में अगर किसी स्पोर्ट्स में आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट देगा विश्वविद्यालय आपको। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। ECA कोटा के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ECA कोटा में देख लीजिए, अगर है तो यस या नो कर दीजिए। फिर अपलोड पे आपको अपलोड सेक्शन में जाना होगा, जिसमें आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर और आपकी जो मार्कशीट है वो डालनी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि अपलोड सेक्शन फॉर अ पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फ़ोटो जो होनी चाहिए आपकी मिनी फाइल, साइज़ 10 KB, मैक्सिमम फाइल जो है आपकी 50 KB, मैंने 50 KB, मतलब इन दोनों के बीच में आपकी जो KBs हैं ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
और आपका जो फॉर्मेट होगा वो JPG होगा। और सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है स्कैन योर सिग्नेचर एंड अपलोड। स्कैन करके आप यही भी यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होगी कि 50 और 10 के बीच में आपका होना चाहिए KB, और एक्सेप्ट जो भी आपका यहाँ पे फॉर्मेट है वो आपका JPG सेलेक्ट होगा। और अपलोड स्कैन कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ध्यान रखिए बोर्ड 10th क्लास की जो बोर्ड सर्टिफिकेट है वो आपका सेल्फ सिग्नेचर खुद के किए होने चाहिए और डेट उसके नीचे डाल दीजिएगा आप लोग। सो आप देख लीजिएगा, फिर आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा प्रीव्यू सामने आएगा, प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू लेटर पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको जो आपका अगला स्टेप होगा वो पेमेंट का होगा, तो वो पेंडिंग दिखाएगा। तो अगर कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका पेमेंट का ऑप्शन भी खुल जाएगा, और आप फिर अपना जो भी है इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो भी नेट बैंकिंग इस्तेमाल करें, जो भी आप करते हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। डेबिट कार्ड से करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जाते तो लाइक ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।